आवाज आनी चाहिए जोरदार वाली। बड़ा बेटा, बड़ा बेटा, काली कंकाली दाइना, काली कंकाली दाइना। तो साथियों मेरा कल स्पीच हो गया था, फिर भी मैं आप लोगों के बीच में कुछ बोलना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर युवा साथी बहुत ज्यादा आए हुए हैं कछारगढ़ में, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो गर्व भी महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा जो युवा है वो सही जगह पे आ रहा है। फिर भी कहीं ना कहीं भटका हुआ है। हमें एक ही जगह हमारे पुरखाओं को पूजना चाहिए। तो मैं बोलना चाहूंगी 2 लाइन कि अन्न और जल से बड़ा कोई दान नहीं होता, अन्न और जल से बड़ा कोई दान नहीं होता, माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं होता, माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं होता। तो साथियों ये 2 लाइन में ही आपको सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस देश का युवा सबसे ज्यादा अंधभक्ति में लीन है। बल्कि हमारी जो कोयापुर है संस्कृति में कहीं भी ऐसा नहीं बोला गया कि तुम अंधभक्ति में लीन हो जाओ, पढ़ाई लिखाई से दूर हो जाओ, माता पिता की सेवा नहीं करते हुए किसी और की सेवा में लीन हो जाओ। क्या हमारी जो गोंडी संस्कृति है, हमारी कोयापुर संस्कृति है, क्या हमें यही सब सिखाती है? हम गोंडवाना के कोयतुर लोग हैं, माँ की कोख से जन्म लेने वाले और सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं और प्रकृति पूजक लोग हैं। क्योंकि इस देश का मूल मालिक आदिवासी वो सिर्फ और सिर्फ प्रकृति को मानता है। जैसे प्रकृति चलती है, जैसे उसके मौसम बदलते हैं, वैसे ही मौसम परिवर्तन होते हैं, वैसे ही आदिवासी अपने तीज त्योहार मनाता है, अपने पेट पुरखाओं को मानता है, अपने पेट पुरखाओं को पूजता है। तो सही बात है कि नहीं? तो हमारा जो आज का युवा है इधर उधर भटकने में लगा हुआ है। सबसे ज्यादा कांवड़ यात्रा निकालते हैं, सबसे ज्यादा कांवड़ यात्रा निकालते हैं। यदि बात आती है किसी नेता मंत्री की रैली निकालने की, तो सबसे ज्यादा हमारा आदिवासी युवा उसकी रैली में निकलता है। तो ये कहीं ना कहीं इस आदिवासी समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है कि हम लोग दूसरों की गुलामी के लिए बने हुए हैं। वो लोग तो यही चाहते हैं कि हम लोग दूसरों की गुलामी करते रहे, आदिवासी हमारे आगे झुकता रहे। लेकिन हमें समझने की जरूरत है कि जो आज का युवा है वो अपनी धर्म संस्कृति रीति रिवाज से दूर हो गया है। उनको अपनी रीति रिवाज ही नहीं पता, अपनी संस्कृति सभ्यता नहीं पता। मेरा तो ये मानना है उन लोगों के कोई प्रूफ नहीं मिलेंगे आप लोगों के इस देश में, लेकिन गोंडवाना का इतिहास आज भी जिंदा है उन गढ़ किलों महलों में। आप लोगों को ये चीज जानना पड़ेगा कि आज भी हमारे प्रूफ दिखाई देते हैं कि गढ़ किले महल आज भी बने हुए हैं। हमारा राजा रजवाड़ा हुआ करता था, हम राज करते थे इस देश में। तो इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम उनके वंशज हैं। तो फिर हम क्यों ये आज के विदेशी लोगों के पीछे पीछे भाग रहे हैं, उनकी संस्कृति को अपना रहे हैं? सबसे ज्यादा युवा हम लोग देखते हैं मूर्ति पूजा में काम आता है। जब भी गणेश जी बैठते हैं, जब भी दुर्गा जी बैठते हैं, सबसे पहले हमारा आदिवासी युवा जाके वहाँ पे पूजा पाठ करता है, पांडाल लगाता है, दिन रात सेवा करता है। कभी उनसे पूछना, कभी माँ बाप की सेवा की है आप लोगों ने? माँ बाप की सेवा कोई नहीं करता। अरे आप लोगों को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के भगवान आपके पास में, आपके घर में है। बस समझने की जरूरत है कि भगवान कहाँ है। जो भगवान भगवान करते हैं और हम लोगों को इधर उधर भटकाने का काम करते हैं, इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। साथियों मैं बस इतना ही बोलूंगी, क्योंकि युवा वर्ग हमारे देश में बहुत ज्यादा है और वही देश की रीढ़ की हड्डी है। तो हमें समझने की जरूरत है, सही गलत का फैसला करने की जरूरत है। क्योंकि उस समय हमारे पुरखा लोग ज्यादा नहीं पढ़ पाते थे, लेकिन आज हम लोग पढ़े लिखे युवा लोग हैं, तर्क करना जानते हैं। यदि आप लोग पढ़े लिखे होकर के तर्क करना नहीं जानते, सही और गलत का सही निर्णय नहीं ले पा रहे, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये गलत हो जाएगा।
हम पढ़े लिखे होकर भी गंवार कहे जाएंगे और वो लोग हमें यही समझते हैं। तो हमें समझने की जरूरत है, तब जाकर ही हम गोंडवाना राज्य की बात कर सकते हैं। भाषणबाजी में तो गोंडवाना राज्य बहुत पहले ही आ गया था, लेकिन जमीनी स्तर पर यदि ठान ले कि गोंडवाना राज लाकर रहना है तो फिर कहीं भी नहीं रुक सकते। तो मैं इतना ही बोलूंगी, अपनी बाड़ी को विराम दूंगी। जय सेवा, जय गोंडवाना, जय आदिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात में